जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे ऐसे ही। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि नवरात्रि आ चुके हैं तो मैंने यहाँ पे किए हैं पूरे 9 के 9 व्रत किए हैं, पूरे नवरात्रि किए हुए हैं मैंने। तो मैंने यहाँ पे चौकी लगा रखी है, आप देख सकते हो चौकी मेरी इस तरीके से लगाई है मैंने चौकी। यहाँ पे मैंने चुन्नी लगा दी है किसी डेकोरेट के लिए थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने चौकी इस तरीके से लगाई है, आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे मैंने ये पटरे पे मैंने ये चौकी लगाई हुई, लाल कपड़ा बिछाया हुआ है। ये सब गाइस विधि इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने क्या मेरे यहाँ पे मतलब नवरात्रि कैसे बनाए जाते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। मेरे यहाँ पे मैंने चौकी कैसे लगाई जाती है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को मेरी चौकी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। माता रानी यहाँ पे कृपया बनाए रहे। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सविता कश्यप। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है बिल्कुल ठीक हो गए गाइज़। तो जैसे कि आप जानते हो नवरात्रे आ चुके हैं और नवरात्रों की तैयारियां हर घर में चल रही है ज़ोरों शोरों से। कोई 9 व्रत कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, कोई चौकी वैसे ही लगा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, माता सबसे खुश हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है, वो नहीं कहती हैं आके आपसे कि आप भूखे रहो प्यासे रहो, आपकी श्रद्धा है, आप क्या कर सकते हो उनके लिए, वो आपका मन है। सो जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, मैंने मेरे हस्बैंड ने पूरे 9 व्रत किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने चौकी लगाई है माता की अपने घर में। तो चौकी लगाने के लिए गाइज मैंने यहाँ पे लिया है लाल कपड़ा, लाल चुन्नी माता की, और तस्वीरें भी गाइज मेरी पुरानी ही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नई तस्वीर लेके आई हूँ। गाइज मैं ये सब चीज़ें नहीं मांगती, मेरा मानना नहीं है ये सब की। हाँ अगर नई चीज़ें होंगी, नया सब कुछ होगा तो ही माँ हमसे खुश होंगी। सबकी अपनी हैसियत है, सबकी अपनी इच्छा होती है कि कौन कितना क्या कर सकता है। कोई त्यौहार हमसे आके ये नहीं बोलता कि आप मुझे इस तरीके से सेलिब्रेट करो, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल अपना। सो गाइज़ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मैंने चौकी किस तरह से लगाई है अपनी। तो मैंने यहाँ पे गाइज़ एक पटरा लिया है, पटरा यही मैं पटरा और यही कपड़ा मैं हर साल यूज़ करती हूँ, और इसको धो के गंगा जल से और मैं रख देती हूँ घर पे, और फिर मैं दोबारा अगले नवरात्रों में निकाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ बड़ा सा पटरा लिया है और पटरे पर क्या बोलते हैं मैंने लाल कपड़ा बिछाया है गाइज़। मैंने अपनी माँ की तस्वीरें लगाई, कुछ और भगवानों की तस्वीरें लगाई मैंने वहाँ पे। कलश में मैंने गंगा जल भर के उसमें नारियल लगा दिया है, और मैंने अपनी जौ भी बोए हैं। जिस तरह जौ का ब्लॉग आपको जाके मिल जाएगा मेरे आईडी में, आप जाके देख सकते हो। मैंने जौ बो किस तरीके से बोए, किस तरीके से मैंने दो जौ को बोया, किस तरह से क्या किया, वो सब आपको वहाँ पता चल जाएगा, आप जाके देखिए एक बार मेरे ब्लॉग को। तो गाइस इसी तरीके से मैंने यहाँ पे चौकी लगाई है। चौकी लगाने के बाद मैंने अपने जो कि मैं हर साल चौकी सजाती थी, तो सजाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। बस जो चुन्नी मेरी दरबार की है मैं उसको मैंने पीछे लगा दिया, बैकग्राउंड दीवार पे लगा दिया है मैंने, और लाल चद्दर कपड़ा बिछा के और माला वगैरह डाली है मैंने। तो इस जगह मैंने चौकी लगाई है। कई लोग तो गाइज मैंने क्या करा, फिर मैंने जो प्लेट थी उस पर मैंने जो मतलब जो मेरे को जौ के ऊपर जो प्लेट रखी थी उस पर मैंने साथिया वगैरह बनाया है, वो हमारा शुभ होता है। तो वो हमने इस तरीके से बनाया है गाइज। तो मेरा ब्लॉग ये, मेरी चौकी छोटी सी इसी तरीके से मैंने लगाई है। आप लोग कैसी लगी मेरी चौकी आप मुझे बताना ज़रा, ठीक है। तो मेरी माँ के लिए मैं इतना ही कर पाई हूँ, बाकी अगर आगे मेरी माँ का मेरे से ऊपर हाथ रहा तो मैं ज़रूर और भी बहुत कुछ करूँगी उनके लिए। बट फिलहाल देखा जाए तो हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। जिन्होंने हमें बनाया है, जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो ये समझ लो कि बस जो ये हमारे काम है और वो हमसे करवा रही हैं अपनी सेवा, तो वो हम उनकी सेवा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो गाइज़ मेरी चौकी इस तरीके से मैंने लगाई है, आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। तो चौकी लगाने से पहले गाइस क्या होता है कि जिस जगह पर हम चौकी लगाते हैं, कई लोग ज़मीन पर भी रखते हैं, पर ज़मीन पर कभी चौकी रखी नहीं जाती है, क्योंकि ज़मीन पर अगर हम रखेंगे तो सोचो हम कहाँ बैठेंगे, हम उनके ऊपर थोड़ी ना बैठेंगे। तो इसलिए भगत जो होता है वो हमेशा भगवान के नीचे ही बैठता है। तो मैंने जैसा चौकी पटरे पर लगाई है तो मैं ज़मीन पर ही सोती हूँ, ज़मीन पर ही लेटती हूँ। और कभी मान लो जैसे कि मेरे हस्बैंड भी व्रत रख रखा है उन्होंने 9, तो वो भी कभी सो जाते हैं, मैं अगर ऊपर सो, क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं सो सकते नीचे नवरात्रों में खासकर। तो इसलिए मैं सन्नी को लेके बेड पे सो जाती हूँ, क्योंकि हमारा कमरा छोटा सा है, जगह इतनी है नहीं, छोटा सा कमरा है हमारा। तो इसीलिए रात को दिन भर मैं यहाँ पे सेवा करती हूँ इनकी, और रात को मेरे हस्बैंड आके वो सो जाते हैं। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है गाइस इसमें, तो मैं वो पूरा ध्यान रखती हूँ गाइस बहुत ज़्यादा। खाना मेरे 2 बनता है घर में, एक तो मेरे व्रत का बनता है वो अलग से, और सनी के लिए खाना बनता है वो अलग से। तो 2 बहुत ज़्यादा परहेज होते हैं इसमें, किचन साफ़ करो, सारा कुछ करो, उसके बाद जाके सनी का खाना बनाओ अलग से। तो परहेज तो गाइस हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना परहेज कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से गाइस नवरात्रों के व्रत किए जाते हैं गाइस हमेशा। और व्रत का तो ये होता है कि मेरा ये मानना है
कि व्रत जब हम सुबह चाय पी लेते हैं उसके बाद हम सीधा रात को ही अपना व्रत खोलें। बार बार मुँह झूठा करने से भी वो व्रत नहीं माना जाता है बिल्कुल भी। अगर हम ये सोच रहे हो कि वो व्रत माना जाएगा तो वो व्रत बिल्कुल नहीं माना जाता है गाइस। बार बार मुँह झूठा नहीं कर सकते। तो फिलहाल देखा जाए तो ये मेरे अखंड जोत का मैंने व्रत रखा हुआ है। अखंड जोत में तो काफ़ी सारे परहेज होते हैं, बस फिलहाल मेरे से जो हो पा रहा है, क्योंकि घर में कपड़े भी धोना नहीं होता, कुछ भी काम करना नहीं होता। और गाइस आप जान सकते हैं कि जब घर में एक छोटा बच्चा है और संभालने वाली अकेली लेडीज़ मैं हूँ, तो मुझे सारा कुछ ही करना है। तो मेरी ज्योति पूरे 24 घंटे जलती है, 1 मिनट के लिए मैं इसको बंद नहीं करती हूँ। ये मेरी 24 घंटे जलती रहती है, इसीलिए मुझे इसके पास बैठा रहना पड़ता है। मैं अपने गेट को बंद भी नहीं करती हूँ गाइस, गेट मेरा खुला रहता है कमरे का हमेशा। बस नहाने जाऊँगी तो मैं 1 इंच गेट खुला रहेगा, बाकी मैं गेट फेर के चली जाती हूँ ऐसे ही। बाकी सब माँ के हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना परहेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस गाइज़ यही होता है हमारा परहेज कि हम कितना परहेज कर सकते हैं। तो परहेज इसमें बहुत ज़्यादा माना जाता है गाइज़, इसलिए जितना हो सके, मन है, इच्छा है तो परहेज अच्छे से करो। अगर इच्छा नहीं है तो भगवान आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए ये सब कुछ करो, वो आपकी श्रद्धा है। तो इसलिए गाइज़ कभी भी किसी के लिए व्रत करो, कभी भी किसी के लिए कुछ करो, खासकर भगवान के लिए तो दिल खुश होकर करो, उदास मन से कभी मत करो। बस मेरा ये मानना है। तो गाइज़ कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से 9 दिन तक। मैं हर दिन का आपको ब्लॉग अपलोड करूँगी आपके साथ कि मेरे घर में क्या रेसिपी बनती है और कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज़, माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे, आप ऐसे ही खुश रहो और हमेशा ऐसे ही बस मुझे सपोर्ट करते रहो। माँ आपको खुश रखेगी हमेशा। तो जय माता दी गाइज़, अपना ध्यान रखिए।